जब सरकार का आय से ज़्यादा खर्च हो जाता है या खर्च की आवश्यकता होती है, तब वो पैसा कहाँ से लाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपने एक वर्ड सुना होगा, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, घाटे का मुद्रीकरण। ये क्या है? जब सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है और अपने खर्च को पूरा करने के लिए अपने घाटे की भरपाई रिजर्व बैंक को अतिरिक्त पैसे छपवाने का अनुरोध करती है, तब ये घाटे का मुद्रीकरण कहलाता है। यानी घाटे को भरपाई करने के लिए अतिरिक्त मुद्रीकरण किया जाता है। सरल शब्दों में कहें, आरबीआई सरकार की ओर से मुद्रा छापता है, उसे सरकार को उधार देता है। सरकार का आय है 5 रुपए और खर्च हो गए 15, तो ये 10 रुपए घाटा है और इस घाटे को भरपाई करने के लिए सरकार अतिरिक्त पैसे का अनुरोध करती है। इस स्थिति में क्या होता है? मुद्रा छपने से बाजार में पैसे की अधिकता हो जाती है, जबकि जो वर्क है या जो अपनी उत्पादन है वो तो सेम ही रहता है और पैसे अधिक बढ़ जाते हैं। तो उस स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा हो जाता है। एक 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया, क्योंकि उस समय सरकार नई नई योजना लाने के लिए या चुनाव से पहले जनता को इम्प्रेस करने के लिए अतिरिक्त पैसे छपवाने का अनुरोध कर देती और इससे मुद्रास्फीति को खतरा खतरा बढ़ जाता। उस स्थिति से बचने के लिए एफआरबीएम एक्ट आया 2003 में। ये क्या है? ये कानून सरकार को अनावश्यक रूप से पैसा छापने से रोकता है। इसके तहत सरकार पर राजकोषीय घाटा कम रखने की जिम्मेदारी होती है। एफआरबीएम एक्ट के कारण सरकार सीधे आरबीआई से पैसा छपवाने में सक्षम नहीं है। ये उस पर पैसा आरबीआई और सरकार पर प्रतिषेध करता है कि आप इतना पैसा नहीं छाप सकते सरकार के कहने पर। अब इसके क्या सकारात्मक फायदे क्या होते थे? सरकार के पास तुरंत फंड की उपलब्ध हो जाती, कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती, आपातकालीन स्थितियों जैसे कोविड-19 और ये या मंदी की स्थितियां, उस समय अतिरिक्त पैसा साफ कर उस स्थिति से बच सकते थे। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते, जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती या मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती, कि भाई उत्पादन तो वहीं का वही है और पैसे में वृद्धि हो जाती, ये मार्केट में बढ़ जाते, तो जो पैसे की वैल्यू होती थी सामान के बदले कम हो जाती और दीर्घकालीन आर्थिक संतुलन उस वो बिगड़ जाता। अब भारत में अब क्या स्थिति है? 1997 ने से भारत ने मोनेटाइजेशन की डेफिसिट की प्रक्रिया लगभग बंद कर दी है और उसके बाद एफआरबीएम एक्ट लागू होने के बाद ये और सख्त हो गया। आज के समय सरकार बाजार से बॉन्ड जारी करके उधार लेती है। सरकार बॉन्ड जारी करती है और बाजार से पैसे ले लेती है जब पैसे नहीं होते हैं। अब ये घाटे का मुद्रीकरण बंद हो गया है। थैंक यू।